तो सोशल साइंस का यह हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो सोशल साइंस है 91 से 100 के बीच में। देखते हैं कितने क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं और हम लोग कितने कर पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वह कहाँ लाया जाता। नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका 2 सही है। फिर 92 क्वेश्चन को हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के किसी भी देश को उधार व ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था है। ये बोल रहा है IMF, वन ऑफ द बिगेस्ट मनी लेंडर फॉर द एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पर किसी भी देश को ऋण दे सकता है, किसी भी देश को नहीं दे सकता, केवल अपने सदस्य देश को ही देता है। तो अगर इसको हम गलत कर दें, इसके समस्त सदस्य देशों को समान मताधिकार प्राप्त है। IMF में बोल रहा वोटिंग समान है। तो ये बात सच है कि IMF में जो वोटिंग है वह कैसी है, वह समान है। तो इसका अगर आप 2 को सही माने तो इसका फर्स्ट गलत है, दूसरा सही है ये। क्वेश्चन नंबर 93 जियोग्राफी का क्वेश्चन है। किलिमंजारो, माउंट पोपा, कोटोपैक्सी, स्ट्रोम्बोली। तो मान लो मेरे को किलिमंजारो कहाँ पर है नहीं पता, माउंट पोपा नहीं पता, कोटोपैक्सी एंड चिम्बोरंजो का नाम मैंने सुना है, स्ट्रोम्बोली का भी नाम सुना है। तो ये देश हैं और यहाँ ज्वालामुखी पाए जाते हैं। किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में, अफ्रीका में है। अगर शायद D का 1 कहीं दिख रहा है, यस यही मिल गया। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है शायद, B का 3rd, यस चलो ये मिल गया। सॉरी, स्ट्रोम्बोली, जो स्ट्रोम्बोली है वो कहाँ पर है, इटली में। फर्स्ट का 2 मिल गया, तो एक तो ऐसे ही हम ढूंढ सकते हैं आंसर। तो इसका आंसर 4 होगा। तो लेकिन ये यार मेरे को पता नहीं था कि किलिमंजारो कहाँ, बस पढ़ा था लेकिन अब भूल गया था। तो अब इसको थोड़ा सा एक बार रिकॉल करेंगे। किलिमंजारो, माउंट पोपा, कोटोपैक्सी, स्ट्रोम्बोली को कहाँ ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसी प्रकार 94 भारत की संसद के दोनों सदनों की शक्तियाँ समान नहीं हैं। बिल्कुल सही। इसी कारण भारतीय संविधान में उच्च सदन और निम्न सदन शब्दावली प्रयोग किए गई हैं। तो द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट इंडिया डू नॉट हैव द सेम पावर, ये तो बिल्कुल सही है। दिस इज बिकॉज टर्मिनोलॉजी अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर इज यूज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। इसी कारण यार ये इसका रीजन तो नहीं है कि ये इसका रीजन दे रहा है, इसी कारण तो अगर ये इसका रीजन नहीं दे रहा तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। लेकिन इट में भी हो भी सकता है कि इसका अगर इसी कारण भारतीय संविधान में उच्च सदन और निम्न सदन शब्दावली का प्रयोग किया गया है। लेट्स सी। तो इसका आंसर अगर हम चेक करें क्या दिया है इसका आंसर, वेट 1 मिनट। इसका आंसर, क्योंकि यार गलत आंसर बताने से फ़ायदा ही क्या है, तो इसीलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या आया है, ये हमारा कौन सा सेट है, सेट A है। और जब हमारे ये सेट A है तो वेट 1 मिनट। आवाज़ कौन कर रहा है यार रात में, साला 11:52 हो चुके लेकिन आवाज़ लोग बंद नहीं कर रहे। वेट कौन सा सेट है भाई,
चलो, ये हमारा सेट ए है और सेट ए का हम आंसर देख लें कि क्या इसने माना है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 94। जब क्वेश्चन नंबर ये 94 है तो 94 का बी माना है। यस, मतलब देखो दोनों शक्तियों के समान, भारत की संसद के दोनों सदनों की शक्तियां समान नहीं हैं, ये तो बात सच है। इसी कारण भारतीय संविधान में कोई भी चीज़ वर्णित नहीं है, उच्च सदन या निम्न सदन। इसी प्रकार हमें 93 में डाउट था तो इसका भी देख लेते हैं। 93 का 4 ये तो सही है। इसी प्रकार हम अंतर्राष्ट्रीय वाले में, तो ये तो सदस्य फर्स्ट तो गलत ही है। 92 का जो 92 है हमारा, 92 का इसमें क्या दिया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के किसी भी देश को उधार अरे यार सॉरी, IMF से ऋण तो ले ही सकते हैं ना यार। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज द वन ऑफ द बिगेस्ट मनी लेंडर इन द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये सही है, सॉरी यार मेरा दिमाग कुछ और था, दिल कहीं और था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के किसी भी देश को उधार और ऋण देने वाली संस्था है, ये सही है। और इसके समस्त सदस्य देशों को समान मताधिकार प्राप्त है। IMF में सेम वोटिंग नहीं है, अमेरिका को ज़्यादा है, तो ये फर्स्ट। एक मिनट है इसका, पेन चेंज कर लें, रेड ले लें, चलो ठीक है। ये दूसरा गलत है, पहला है किसी भी देश को ऋण दे सकता है, ये बात सच है। फिर 91 का भी चेक कर लेते हैं। 91 का 2 ही है। 92 का हमने देख लिया, किसी भी 93 का देख लिया, 94 का देख लिया। अब देखो 95 का देखते हैं। लोयस एक हवा का प्रकार है। लोयस जो बनती इसलिए करती हवा से बनती है। अब कौन सा सुमेलित नहीं है 95, तो सर्क, हिमनद, पेनीप्लेन, तो नून टक समुद्री लहरें, यार ये तो नहीं पता। लोएस पता था हवा है, इसको चलो नहीं पता तो इसको होल्ड कर दें, छोड़ दें, क्योंकि नहीं पता तो नहीं। 21 वर्ष खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1918 नहीं, 1921 नहीं, बचता है 1919, 1920। तो असहयोग आंदोलन 1920 और खिलाफत आंदोलन 1919 में। 96 का 3, 55 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा का प्रतिध्रुव देशांतर है। द एंटीपोल मेरिडियन ऑफ द 55 डिग्री वेस्ट मेरिडियन। देखो ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, यहाँ 180, यहाँ 180, ये हो गया वेस्ट, यह हो गया ईस्ट, ये हो गया 0 डिग्री देशांतर। तो क्वेश्चन क्या पूछा कि द एंटीपोड मेरिडियन ऑफ 55 डिग्री वेस्ट, तो लेटीट्यूड होगा या लॉन्गिट्यूड होगा। लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर, 55 डिग्री पूर्वी देशांतर, 155 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसका आंसर अगर आप निकालेंगे तो 55 पश्चिमी देशांतर का प्रतिध्रुव देशांतर क्या होगा, 180 माइनस 55 कर देंगे, 10 में 5 गया 5, 7 में 5 गया तो 125 डिग्री। ये जो आएगा, ये जो आपका आएगा 125 डिग्री पूर्वी देशांतर। जब एंटीपोड पूछा है तो जब जो एंटीपोड होता है वेस्ट होता है उसका ईस्ट हो जाता है, तो ईस्ट हो गया। इसका आंसर 2 होगा। निम्नलिखित में कौन सा अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जांपल ऑफ द इंटर माउंटेनस प्लेटू। इंटर माउंटेन प्लेट्यू, तो तिब्बत का पठार, मैस्को का पठार, दक्कन ट्रैप जो बना है वो ज्वालामुखी से बना है। बोलीविया एवं पेरू का पठार, तो 98 का जो होगा वो 3 होगा। अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। विच वन
विच अमंग द फॉलोइंग नॉट द एग्जाम्पल है इंटर माउंटेन प्लेटू। इंटर माउंटेन प्लेटू देखो, दक्कन ट्रैप है जो ज्वालामुखी से बना है, तो आंसर इसका 3 होगा, 98 का 3। इसी प्रकार 99 में, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने। महात्मा गांधी ही बोल सकते हैं, और बोलने वाले कौन हो सकते हैं, क्योंकि सबसे गरीब व्यक्ति को अपना माने, तो ये हमारे महात्मा गांधी ही सोचते थे ऐसे, इसलिए इसका आंसर महात्मा गांधी होगा। मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित द बुक मॉन्टेस्क्यू, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द स्पिरिट ऑफ लव, दास कैपिटल। दास कैपिटल तो यार उसकी थी यार, किसकी थी दास कैपिटल? दास कैपिटल मैं क्या भी लिखी थी क्या? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द स्पिरिट ऑफ लॉज भी नहीं थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी थी? द स्पिरिट ऑफ लॉज। मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का जो नाम था, दास कैपिटल नहीं थी, ट्रीटीज ऑन द टॉलरेंस नहीं थी, द स्पिरिट ऑफ लॉज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट शायद लॉक या हॉब्स की थी। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज ये मॉन्टेस्क्यू द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। इसी प्रकार हम 101 में पहुंच चुके हैं। जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा समकोणीय स्थिति में हो तो उसे कौन सा ज्वार आएगा? अच्छा, क्वाड्रेंट, एक यहाँ पर हो, ये मान लो ये अर्थ है, देन अर्थ, सन एंड मून, ये सन है, ये मून है, तो बिस टाइट भी लोकल। देखो होता क्या है कि सूर्य अपनी ओर खींचेगा तो ये इसका अपोजिट फोर्स बैलेंस करेगा, जब मून अपनी तरफ खींचेगा तो ये अपने ओर अपोजिट बैलेंस करेगा। तो इस तो अवसर में जब ये ट्रायंगल से बनता, क्वाड्रेंट में होता तो लघु ज्वार आता है, दैनिक ज्वार, मिक्स टाइड, दीर्घ ज्वार 180 डिग्री में आता है। ठीक है, दीर्घ ज्वार की कंडीशन सन, मून और अर्थ हो, जब ये सब तीनों खींचेंगे अपने फोर्स, तो इसका आंसर क्या होगा? लघु ज्वार। क्योंकि यार ये सब बैलेंस कर देते हैं तो यहाँ पर लघु ही ज्वार आएगा। 101। अब 102 में इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश्ड, जो हमारा इकोनॉमिक सर्विस हो, RBI नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट, प्लानिंग कमीशन यार ये तो वो बनाता है। योजना आयोग ये नहीं करता, RBI भी नहीं करता। अब बचता है इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, इंडियन स्टैटिस्टिक्स सर्वे ये जो होता है ये डेटा रिलीज करता है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा प्रस्तुत करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में। यहाँ पर हमें बताना कौन सा गलत है। एक एकाधिकार उत्पादन को प्रतिबंधित कर कीमत बढ़ा सकता है। एकाधिकार में एक फर्म और एक उद्योग को कोई अंतर नहीं होता है। वस्तु विभेद एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषता पूर्ण प्रतियोगिता विक्रय मूल्य हेतु दी गई विजातीय होती हैं। चलो इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे। अ मोनोपोलिस्टिक में रिस्ट्रिक्ट द आउटपुट राइज ऑफ द प्राइस, एक एकाधिकार उत्पादन को प्रतिबंधित कर कीमत बढ़ा सकता है। बिल्कुल सही बोला है कि अगर जैसे कोई एकाधिकार है, मान लो कि कोई पेन है, पेन की अगर कीमत को प्रतिबंधित कर देगा, मतलब कम उत्पादन करेगा, तो उसकी कीमत बढ़ सकती है, ये सही है। एकाधिकार में एक फर्म और एक उद्योग को कोई अंतर नहीं होता। जब मोनोपोली है तो अंतर तो पड़ेगा यार। वस्तु विभेद, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द प्रिक्यूलियर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। प्रिक्यूलियर, इसने क्या बोला? प्रिक्यूलियर। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय हेतु प्रस्तुत की गई प्रमुख विजाति होंगी। कमोडिटीज ऑफर्ड फॉर द सेल अंडर द परफेक्ट कंपटीशन विल बी द हेट्रोजीनियस। नहीं,
जब पूर्ण प्रतियोगिता तो विक्रय हेतु प्रस्तुत की गई विजातीय होंगी, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है। ये है इकोनॉमी का क्वेश्चन, और इसके लिए हवा में हम बातें नहीं कर सकते, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, जब ही हम इसका जान सकते। एक ये पढ़ना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन था कि जिसके बारे में हमें थोड़ा सा, द स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है, इसको भी थोड़ा सा आपको याद रखना पड़े। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? CR दास, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR। स्वराज पार्टी की ना, जो स्वराज पार्टी थी हमारे महात्मा गांधी थे क्या, या CR दास थे? स्वराज पार्टी। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? BR अम्बेडकर नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू मैंने नहीं पढ़ा, महात्मा गांधी नहीं पढ़ा, तो बचता CR दास। स्वराज पार्टी के संस्थापक CR दास थे। निम्न देशों में सार्वभौमिक उसका मतलब सबसे आखिर में अपनाने वाला देश, लास्ट में किसने? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस। भारत, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका अपना चुका था। दक्षिण भारत भी पहले ही अपना चुका था। दक्षिण अफ्रीका बचता है, और जर्मनी। तो जर्मनी सार्वभौमिक मतलब सबसे आखिरी में मेरे को दक्षिण अफ्रीका ही लगता, क्योंकि यही था जो लास्ट में। दक्षिण अफ्रीका ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर है दक्षिण अफ्रीका। PNP एडम GDP में क्या अंतर है? अच्छा सॉरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और GDP? देखो GDP क्या होती है, ये पूरी कंट्री है, कंट्री के अंदर जितना भी उत्पादन हुआ एक साल में, दिस इज द GDP। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो इंडियन रेजिडेंट्स अमेरिका में रहते हैं, जो वो पैसे भेजते हैं, हमारे यहाँ के पैसे बाहर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डिप्रिसिएशन की कोई बात ही नहीं उठती। Excess of subsidies over indirect and net factor income for abroad. Yes, excess of indirect taxes over subsidies 106 का 4। क्योंकि देखो GDP मैंने बता दिया, और जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो यही डिफरेंस होता है दोनों में। नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वक्त फ्रांस के सम्राट के रूप में अपनी ताजपोशी की? नेपोलियन बोनापार्ट। यार ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन याद होना चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष फ्रांस के सम्राट के रूप में अपनी ताजपोशी की थी? ताजपोशी की थी 1804 में। ये पता नहीं था मेरे को, लेकिन पढ़ना पड़ेगा यार, हवा में बातें नहीं कर पाएंगे हम लोग। उत्पादन संभावना वक्र को किस नाम से जाता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज आल्सो नोन एज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। ये भी इकोनॉमी का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व इज आल्सो नोन एज द इंडिफरेंस कर्व, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व। इकोनॉमी है, इसको होल्ड करते हैं, देखना पड़ेगा एक बार। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। इलेक्शन कम, द चीफ इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस समय कौन है? राजीव कुमार है हमारे। सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये ऐसे कहीं नहीं लिखा कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, इसको हटाने का चार कार्यकाल है। तो अगर सेकंड का फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। 109 का 3 सही है। आर्थिक नियोजन संबंधी इकोनॉमिक प्लानिंग इज रिलेटेड टू मिक्स्ड इकोनॉमी, बोथ सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, नॉन ऑफ द। जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में हो, मिक्स्ड इकोनॉमी में हो, बोथ सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, आर्थिक नियोजन संबंधी समाजवादी एवं मिश्र दोनों अर्थव्यवस्था से, सोशलिस्ट में भी हो सकती है, मिक्स्ड इकोनॉमी में भी हो सकती है। हु वाज द कारजार ऑफ, क्या अक्टूबर क्रांति के दौरान रूस का जार कौन था? अक्टूबर क्रांति हुई, रूस का जार निकोलस सेकंड था क्या?
जब रूस की क्रांति अक्टूबर क्रांति हुई उस दौरान रूस का जार निकोलस सेकेंड था। ये है वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन, इसको भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही हवा में बातें नहीं हो पाएंगी। हुआ आंदोलन के संस्थापक थे। हुआ द फाउंडर ऑफ हुआ मूवमेंट, ये तो खतरनाक है। हुआ आंदोलन के संस्थापक, इसको भी पढ़ना पड़ेगा, हवा में बातें नहीं होंगी। लेकिन इट में भी इसका आंसर क्या है, हुनीफूसो। हुआ पहले आंदोलन को देखना पड़ेगा है कौन, इसका आंसर तो हुनीफूसो है। अफ्रीका के दक्षिणतम छोर पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली समुद्री धारा, ये हमारा अफ्रीका है। अफ्रीका के दक्षिणतम छोर पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली ये वाला, कैनेरी, बेंगुला, अगुलहास, मोजाम्बिक। तो देखो उत्तर से दक्षिण की ओर मोजाम्बिक चैनल, बेंगुला, तो जो इसका आंसर है अगुलहास धारा होगी। ये यहाँ पर अगुलहास धारा आती है। ICOR इकोनॉमी का है, पढ़ना पड़ेगा। भारत के संघीय बजट में सार्वजनिक उपकरणों को प्राप्त लाभ किसके अंतर्गत आते हैं? द यूनियन बजट ऑफ इंडिया, प्रॉफिट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर टेकन एज द फिजिकल डिफिजिट, प्लान एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। भारत के संघीय बजट सार्वजनिक जो हमारे PSCO से जो हमें प्राप्त होता है वो फिजिकल डिफिजिट, राजकोषीय घाटा, ये हमारी कैपिटल एसेट है, एक प्रकार कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है हमारी। क्या लगता है आपको? कैपिटल रेवेन्यू, तो जो हमारे PSU से आती है वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट में आती है। 115 का जो है वो 4 है। इनसो घटना है, इंडियन मानसून से यार, ये तो पता होना चाहिए, ये तो NCERT में दिया है। इनसो इंडियन मानसून से रिलेटेड है। रानी लक्ष्मी पराजित हुई और मार दी गई 1757। रानी लक्ष्मीबाई कब मरी थी? जो रानी लक्ष्मीबाई की हमारी डेथ हुई थी वो कब हुई थी? 1857 में विद्रोह हुआ और जुलाई 1858 में हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी की डेथ हो गई। इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार के मामले से संबंधित है। इंदिरा साहनी रिजर्वेशन से OBC रिजर्वेशन से संबंधित था। वुमेन प्रोटेक्शन नहीं, राइट ऑफ द वर्किंग वुमेन नहीं, एवोल्यूशन ऑफ रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट नहीं। इंदिरा साहनी केस 1980 में बहुत फेमस केस है, ये OBC के वर्ग आरक्षण से संबंधित था। एक 17 जून 1858 ना कि जुलाई में, जून 1858 में डेथ हुई थी उनकी। एक इसी प्रकार 119 में चंपारण कहाँ स्थित है? चंपारण बिहार में स्थित है, ये तो NCERT में है, इसको तो हर व्यक्ति बता देगा। आयनमंडल में कैनली हैबिडाइस परत है। कैनली हैबिडाइस आयन मंडल में आयनोस्फीयर में कहाँ है? कैनली हैविसाइड परत है। DFG, इसको यार पढ़ना पड़ेगा, ऐसे हवा में नहीं बोलेंगे हम, शायद E में होगा। 120 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, बचे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन अब बाद में करेंगे।
इसका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड देखते हैं कब आएगा।